बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रवक्ता विवेक सिंह, विषय गणित। बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर की सेल्फ फाइनेंस यूनिट के अंतर्गत ऑनलाइन टीचिंग में आप लोगों को क्लास 11th को मैं सब्जेक्ट टीच करूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, आपके मैथ सब्जेक्ट में सिलेबस में पहला यूनिट है पहला यूनिट या पहला चैप्टर हम कह नहीं सकते हैं, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और पहला चैप्टर सेट मीन्स हिंदी में समुच्चय। अब देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, समुच्चय कहां से, क्या सिस्टम है समुच्चय का। अपने में पहला टॉपिक सेट थ्योरी, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत। अब इसमें हम समुच्चय सिद्धांत, तो समुच्चय सिद्धांत को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि समुच्चय सिद्धांत को का प्रतिपादन एक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, कौन? जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर एक जर्मन गणितज्ञ ने सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? जॉर्ज कैंटर, 19वीं शताब्दी जॉर्ज कैंटर ने। अब देखिए, समुच्चय सिद्धांत को, समुच्चय को कैसे हम समझेंगे। सबसे पहली बात हम करते हैं ग्रुप की। ग्रुप का मतलब समूह होता है, ग्रुप का मतलब समूह। और जब ग्रुप का मतलब समूह है तो उसमें कई चीजों का ग्रुप हो सकता है, फलों का,
कपड़ों का या अदरवाइज और भी छात्रों का, इस टाइप से कई ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुओं का, कुछ ऐसी चीजों का समूह, संग्रह, जिनमें कोई विशेष लक्षण, जिनमें कोई विशेष लक्षण हो, वो समुच्चय कहलाता है। माने बी सेट समुच्चय ऐसी वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन, संग्रह को कलेक्शन बोलते हैं। कलेक्शन जिनमें कोई विशेष गुण, इस लक्षण, प्रॉपर्टी हो। ठीक, माने सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेट समुच्चय ऐसी वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन, जिनमें कोई विशेष गुण या लक्षण हो, वो समूह कहलाता है। वो समुच्चय कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में, आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी डिफिनेशन इस टाइप से दी गई है, इसको दूसरे शब्दों में कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है ना? या सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित, बल्कि इसको सुपरिभाषित को वेल डिफाइंड भी बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड वस्तुओं का बल्कि वस्तुओं के समूह को हम समुच्चय कहते हैं। इस तरीके से ये पहला पॉइंट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर सेट समुच्चय, पहला पॉइंट सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में जॉर्ज कैंटर, जर्मन गणितज्ञ थे, उन्होंने किया था। ठीक है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट सेट समुच्चय क्या चीज है? ऐसी वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन, कलेक्ट की हुई वस्तुएं, कई चीजें आपके पास दी गई है, कई चीजें आपको दी, लेकिन कोई वो उन सारी चीजों में एक विशेष गुण हो और उनको हम कलेक्ट करें और एक ग्रुप बनाएं। कहीं ना कहीं समुच्चय भी ग्रुप का ही एक पार्ट है, लेकिन केवल एक प्रॉपर्टी जुड़ जाने से वो सेट में कन्वर्ट हो गया। सेट समुच्चय, कलेक्शन, माने आपके पास 10 चीजें दी गई है, 10 चीजों में मैंने 8 चीजें इस प्रकार की चुनी कि वो कोई विशेष प्रॉपर्टी रखती है, उनका एक ग्रुप बनाया और हमने क्या किया, उस ग्रुप को सेट का नाम दे दिया। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 2 तरीके से। ऐसी वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन की हुई, जिनमें कोई विशेष गुण मीन्स लक्षण, प्रॉपर्टी हो, सेट कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में सुपरिभाषित मीन्स वेल डिफाइंड, जिनके विषय में हम बता सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में A to Z 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 अक्षर, जिसमें 21 कंटोनेंट्स और 5 वॉवेल्स होते हैं। अब अगर इन 26 अल्फाबेट में हमें एक विशेष लक्षण बताते हुए अल्फाबेट्स को रखना और एक ग्रुप बनाना और एक ग्रुप बनाए,
तो वो सेट के अकॉर्डिंग होगा, सेट होगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, ठीक। और आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर, 5 वॉवेल्स होते हैं। तो माने कौन कौन से, ए, ई, ओ, ए, ई, आई, ओ और ई, ठीक। अभी केवल मैंने ये लिखा है, लेकिन इसको सेट में कैसे कन्वर्ट करना है, सेट में कैसे लिखेंगे, ये चीज मैंने नहीं बताई, ठीक है। तो कुल मिला के क्या, सेट आप समझ गए। आप दूसरी सेट को, सेट का संकेतन माने नोटेशन, समुच्चय का संकेतन, नोटेशन ऑफ सेट में 2 पार्ट, कौन कौन, फर्स्ट समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर्स से बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर्स ए, बी, एक्स, वाई, जेड आदि से और तथा अवयवों, अवयवों मीन्स एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला पॉइंट ऊपर लिखे हैं आज से अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर स्मॉल लेटर्स से व्यक्त कर रहे हैं। किया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझिए सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। दूसरा पॉइंट, सेट समुच्चय क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे एग्जाम पे। समुच्चय का संकेतन ये हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद में हम
संकेतन में लिखने के लिए समुच्चय को व्यक्त करने के लिए मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहां पे ये हमने सेट के रूप में नहीं लिखा, ये 5 अल्फाबेट 5 वावेल्स अंग्रेजी वर्णमाला के। अब इनको सेट के रूप में कैसे लिखना है, तो पहले पॉइंट पर समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, तो किसी भी एक अल्फाबेट से हम डिनोट कर देंगे। मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, माने मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। मझले कोष्ठक में लिखते हैं। में अवयवों को लिखते हैं, को लिखते हैं। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप। माने एक समुच्चय ए और ये मझला कोष्ठक, और इस एग्जाम्पल को हम यहां से बोलते हैं कि स्वरों का ये समूह है, ये ग्रुप है। अब इसको मैंने क्या किया, सेट में कन्वर्ट किया। माने ये यहां से अब ये सेट में कन्वर्ट हो रहा है, सेट में, ठीक है। ये ग्रुप में, ये किसमें, ग्रुप में, ये ग्रुप में कन्वर्ट हुआ, ये सेट में। तो ए ई आई ओ यू, और ये आपका सेट क्या हो गया, ये आपका सेट हो गया। तो अब इसमें ये आपका समुच्चय, ओके। अब आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को समुच्चय समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके पास कई ग्रुप समूह ऐसे होते हैं, वस्तुएं ऐसी होती हैं कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति होती है, बार बार कई चीजें, एक ही नाम के कई बच्चे, एक ही तरीके के कई फल, एक ही तरीके की कई वस्तुएं कई बार आती हैं। तो ये जो वस्तुएं हैं वो किसी समुच्चय के लिए एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट से मतलब क्या होता है, एलिमेंट को हम तत्व या अव्यक्त तत्व या अव्यक्त, ठीक है। तो ये जो वस्तुएं हैं, फल हैं और ये सारी चीजें, ये किसी समुच्चय के लिए क्या है, एलिमेंट है। ये एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, ठीक, ओके। अब देखिए, कई बार एक एग्जाम्पल और देते हैं। कई सारी चीजें, जैसे ए बी सी डी 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 ई
एफ एफ, इस टाइप से एक ग्रुप दिया मीन्स ऊपर दिए गए अक्षरों का समुच्चय या समुच्चय, ठीक है। तो हम यहां पे बताना क्या चाहते हैं, लिखने के लिए देखिए उसको समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए इंग्लिश के कैपिटल लेटर 26 अल्फाबेट में से कोई भी अक्षर आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जो अक्षर हैं, जो एलिमेंट्स होंगे, उनको इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में आप व्यक्त करेंगे, डिनोट करेंगे। लेकिन हम बताना यह चाहते हैं कि जब जो दी गई वस्तुएं, अक्षर, जो भी चीजें जो एक से अधिक बार रिपीट हुई है, उनको समुच्चय में लिखते वक्त केवल और केवल एक बार ही लिखना है, बाकी उसको रिपीट नहीं करना। जैसे इनका एक समुच्चय लेट एक्स इज इक्वल, अब जैसे ए बी सी डी ई और एफ, ये जैसे आपने देखा कि ए 2 बार है, 2 बार, डी 3 बार और एफ 2 बार, ठीक है। लेकिन जब मैंने एक सेट में इनको लिखा, समुच्चय में लिखा, तब ए बी सी डी ई एफ माने कोई भी अल्फाबेट हम क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ओके। तो सेट को लिखने का भी तरीका हमने जान लिया, सेट को लिखने का तरीका जान लिया। अब एक चीज और, सेट को निरूपित कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेट को हम निरूपित कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण, का निरूपण के दो टाइप, फर्स्ट ए तालिका, या रोस्टर, रोस्टर भी माने टैबुलर और रोस्टर माने, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम आपको यहां पर देते हैं। ए ई आई ओ पी, पहला। दूसरा बी, गुण विधि, गुण विधि या समुच्चय निर्माण,
समुच्चय निर्माण वृत्त। समुच्चय निर्माण मीन्स प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर बिल्ड माने बनाना, निर्माण करना, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इसका हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक सेट सपोज ए एक्स, ये दो बिंदु रखते हैं, दो बिंदु रखते हैं एक्स सच दैट एक्स और अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, एक स्वर। देखिए दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों चीजें एक है। पहला तालिका या रोस्टर मेथड में क्या है, मैंने कहा एक सेट क्रिएट करना है जिसको आपने एक्स से डिनोट किया, 5 अल्फाबेट ए ई आई ओ यू। इसमें जितनी भी चीजें सबको आप कॉमा करके अलग 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 लिखना होता है। सेम यही चीज, वही चीज इस मेथड में क्या है, एक सेट जिसको कि आपने ए से डिनोट किया, एक्स सच दैट। एक चीज और यहां से बताना चाहते हैं, और ये दोनों चीजें सच दैट ऐसा है कि, ऐसा है कि। अब थोड़ा यहां देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो कैसे समझेंगे आप। यक्स आज की नई भाषा में जो नया सिलेबस है उसमें बिंदु की जगह पर ऐसे लाइन भी खींचते हैं, कुछ बात एक ही है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है कि, आपने कहा यक्स ऐसा है कि, और कैसा है वो ये बता रहा है। एक्स ऐसा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो माने ये यहां तो ये यहां, दोनों बातें एक ही, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमने क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चय का निरूपण, ठीक है। समुच्चय का निरूपण दो विधियों से करते हैं, और इसके बाद अब हम आज क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम इसके बाद में सेट को बिलोंग अव्यय को कैसे करेंगे वो सब बताएंगे, और 9 क्लासेज ओवर।